First, good morning students. Today grammatical topic, correct form of words. First, congratulated you that you have shared online classes for English. आज का अपना नया जो ग्रामेटिकल जो टॉपिक है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। किसी भी जैसे किसी वाक्य के पीछे जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एवरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या एवरी सब कुछ करके आपको क्या मिलता हो, टाइम मिलता हो। तो वो हमेशा उसमें फॉर्म ऑफ जो वर्ब्स है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म, जिसमें जैसे किस प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे रामे, नेवर, यानी बहुत जयपुर, जयपुर, इन्हें समावेशन। जैसे राम नेवर ब्लैंक से हाँ बहुत जयपुर इन समावेशन। अब कहने का मतलब इसमें जो सबसे पहले जो शब्द दिया है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल का टेक होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस तो प्रेजेंट सिंपल की ही वर्ब का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा जैसे रामी, नेवर, वो किस में चला जाएगा, बोझे, यानी बहुत जयपुर, जयपुर इन्हें सामान्य। सामान्य के साथ अब दूसरे शब्दों में जैसे इस तरह से है, यानी दे, ब्लैंक से, प्ले, क्रिकेट मैच, दे ब्लैंक्स प्ले ए क्रिकेट मैच एवरी डे। अब कहने का मतलब इसमें एवरी शब्द जुड़ करके टाइम दे रखे हैं, तो एवरी शब्द जुड़ने के पश्चात अगर टाइम होता है तो प्रेजेंट सिंपल का इंटेक होता है, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल की वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस तरह से सेंटेंस क्या बन जाएगा, जैसे गेम। अब ये कहने का मतलब कि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल में। तो प्लूरल में सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यथावत रहेगी। इस तरह से हो जाएगा एक क्रिकेट मैच, यानी क्रिकेट मैच एवरी डे, यह कहने का मतलब कि अलग वाक्य के पीछे ऊपर कौन जो शब्द दे रहा है, जैसे ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम, हार्डली, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, एवरी संडे, मंडे, एवरी सब जुड़ करके अगर टाइम दिया हुआ होता है तो प्रेजेंट सिंपल की वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर पहले से वर्ब अगर नेगेटिव मांग रहा है तो नेगेटिव वर्ब होगी और इन शब्दों के साथ होती है तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस की ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे हो गया सीता, यानी सीता, ऑलवेज, नॉट, नोट टेकन, टी इन द मॉर्निंग, टी इन द मॉर्निंग। अब कहने का मतलब इसमें वर्ब कौन सी दे रखी है, वर्ब जैसे नोट टेक। अब कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नोट शब्द दे रखा है तो प्रेजेंट सिंपल की कौन सी वर्ब हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट सिंपल की नेगेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे तो कहने का मतलब साइड क्या हो जाएगी उसकी, जैसे डज, वह डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो कहने का मतलब ये सिंगुलर हाफ प्रोनाउन है, तो साहित्य के लिए इसकी हो जाएगी डज, आर्टिकल में नोट और टेक का टेक रह जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा सीधा ऑलवेज, यानी डज नॉट टेक इन द मॉर्निंग। अब नंबर सेकंड कौन सा होता है, जैसे पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब अगर इंट्रोगेटिव है तो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे।
डज नॉट का प्रयोग करेंगे या डज या डू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। अब सेकंड जो रूल है नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में क्या है, जैसे यस्टरडे, पास्ट सिंपल के लिए हो जाएगा यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट संडे मंडे, लास्ट डे, जैसे मार्च, जनवरी फरवरी मार्च जो भी है, और लास्ट सब जुड़ करके, यानी लास्ट सब जुड़ करके अगर टाइम दिया रहता हो, लास्ट सब जुड़ करके अगर टाइम दिया हुआ होता है तो वो भी हमेशा पास्ट सिंपल का सिग्नल होता है। अब पास्ट सिंपल का रूल्स रेगुलेशन क्या होता है कि साधारण जो बातें होते हैं, सिंपल जो सेंटेंसेज है, यानी सिंपल सेंटेंसेज में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य का रूप बदला हुआ है, जैसे नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोनेगेटिव है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, ऐसी दोनों ही प्रकार के कर्ताओं के साथ नेगेटिव वर्ब लीड होगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। और ये ऊपर वाले सेंटेंस के बीच तुम्हें वाक्य के बीच ये इस तरह के शब्द मिल जाएंगे, जैसे यस्टरडे है, अगो है, लास्ट वीक है, लास्ट संडे मंडे है, लास्ट जनवरी फरवरी मार्च जो भी है, और लास्ट करके टाइम है। एक अपना जैसे वंस भी है, वंस, ये इधर वाले जो भी शब्द, इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द तुम्हें वाक्य के बीच मिलेगा, जैसे वी ब्लैंक्स गो, यानी वो स्कूल, यस्टरडे, जैसे वी ब्लैंक गो टू स्कूल यस्टरडे। अब कहेगा मतलब क्या है, यस्टरडे शब्द है, यस्टरडे मतलब छूटा हुआ टाइम, जो समय बीत गया, और वो टेंस का सिग्नल क्या हो जाता है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या तैयार होगा, दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब, अगर वाक्य का रूप बदला हुआ है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देखो जैसे किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यानी वी ब्लैंक्स वॉक टू स्कूल यस्टरडे, सेंटेंस कैसा हुआ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये वाला हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, और सेंटेंस बन जाएगा वी वो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, यानी वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। सेंटेंस बन गया अपना वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। उसी प्रकार से जैसे ये है, यानी मोहन है, जैसे मोहन नोट से, यानी मोहन नॉट सेलिंग his books, यानी मोहन ब्लैंक्स नॉट सेलिंग बुक्स yesterday in the fair, in the fair। अब इसमें दे दिया जैसे सेंटेंस के रूप में, और सब yesterday ही सब दिया और इसमें दिया नोट सब, तो कहने का मतलब सेंटेंस अपना हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या कर देंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, सॉरी अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में रीड हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और इसी प्रकार सेंटेंस बन जाएगा तुम्हारा, जैसे मोहन, अब नोट हो जाएगा डिड नोट सेल, फर्स्ट फॉर्म से सोल्ड और सॉल्ड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल का सेल लिखा जाएगा, सेल इज बुक्स yesterday in the fair। इस प्रकार से पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे दे यानी दे ब्लैंक से
यानी live in city, यानी they plans live in city 2 years ago, यानी they plans live in city 2 years ago। अब कहने का मतलब इसमें शब्द दे रखा है, ago शब्द दे रखा है, तो ago शब्द दे रखा है तो कहने का मतलब पास्ट सिंपल का सिग्नल हो गया। या तो उसने नोट दिया नहीं, नोट नहीं किया तो ये वाक्य सिंपल ही है, और सिंपल वाक्य तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी जे, और लिव इसमें चला जाएगा सेकंड फॉर्म लिव्ड इन सिटी 2 years, यानी 2 years ago, यानी 2 years ago। इस प्रकार से हो जाता तुम्हारा पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल के पश्चात आता जैसे फ्यूचर सिंपल। जो फ्यूचर सिंपल जो सेंटेंस है उसमें किस तरह के मतलब वर्ड्स का प्रयोग होता है कि यदि दोनों में क्या हो जाता है, हाँ यदि वाक्य के नीचे tomorrow next weekend next day next year जैसे नेक्स्ट संडे मंडे सप्ताह का नाम है, जैसे नेक्स्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी है, हाँ वर्ष के महीनों के नाम, और नेक्स्ट शब्द जुड़ करके टाइम दिया हुआ, यानी नेक्स्ट प्लस टाइम हाँ दिया हुआ हो तो वो सिग्नल हमेशा फ्यूचर सिंपल का होता है। तो वो शब्द कौन से हो गए, जैसे टुमारो आने वाला कल, नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह है, नेक्स्ट डे अगला दिन, नेक्स्ट ईयर अगला वार से, हाँ नेक्स्ट संडे मंडे अगला रविवार, और नेक्स्ट अप्रैल वर्ष का महीनों के नाम, आने वाला महीने का नाम। तो कहने का मतलब नेक्स्ट शब्द के लिए टाइम होता है, तो वो हमेशा मतलब फ्यूचर सिंपल का टाइम होता है। और फ्यूचर सिंपल का जो टेक है तो फ्यूचर सिंपल की बात क्या होती है, मतलब शैल और विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। कहने का मतलब आई और वी सब्जेक्ट के साथ तो आई और वी जो भी प्रोनाउन है उसके लिए तो शैल, और शैल जो करता हूं उसमें विल, और वर्ब हमेशा क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे एग्जांपल के रूप में यानी टीचर प्लान्स टीच grammar next जुलाई, जैसे टीचर ब्लैंक्स टीच, हाँ टीच ग्रामर नेक्स्ट जुलाई। अब कहने का मतलब इसमें टीचर सर्वनाम से मतलब हेल्पिंग वर्ब चॉइस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आई और बी के साथ इस का प्रयोग करते हैं, इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, विल का हो जाएगा। जैसे टीचर यानी टीचर विल टीच ग्रामर नेक्स्ट जुलाई, इस तरह से हो जाएगा। जैसे अगर निगेटिव करना है तो साइड में तो ये लगाओ, जैसे बी ब्लैंक से मैं एक न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, यानी ही प्लान्स टू मेक ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। अब कहने का मतलब इसमें नेक्स्ट ईयर आने वाले वर्ष से या आगे के वर्ष के दौरान वो एक अपना नया घर बनाएंगे, तो कहने का मतलब इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग टू उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, है टू वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो बी के साथ क्या आ जाएगा, बी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सेल, मेक का मेक की वर्ब आ जाएगी मेक ए न्यू हाउस मेक ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, यानी वी शैल मेक ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। अब अगर वाक्य का रूप बदला हुआ है
मतलब बदला हुआ है, तो किस प्रकार से, जैसे मोहन यानी नॉट लिविंग इन दिस सिटी नेक्स्ट ईयर अब कहेगा मतलब वो डिक्शनरी है और वर्ब कौन सी देनी है अपना को, नेगेटिव की, तो क्या कर देंगे सेम नॉट और विल नॉट, तो हम मोहन के साथ कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा, जैसे मोहन विल नॉट will not live in this city next year इस तरह से हो जाएगा हमारा ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, इस तरह से प्लेटफॉर्म को वर्ब से बाहर निकालते हैं। अब इसके पास आएगा अपना जैसे कंटीन्यूअस वर्ब है, तो कंटीन्यूअस वर्ब में कौन से जैसे सेंटेंस होते हैं, कौन से वर्ड्स में मिलते हैं, तो वो वर्ड्स हो जाएगा रूल नंबर 4। अब रूल नंबर जो 4 है, रूल नंबर जो 4 है, यदि वाक्य के नीचे एट प्रेजेंट एट दिस टाइम at this moment और up to now होता हो, recently हो, regularly हो, रेगुलरली हो, आदि जो शब्द होते हो जैसे एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, अप टू नाउ, रिसेंटली, रेगुलरली, इस तरह के जो शब्द होते हैं या कंटीन्यूअसली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस के टैग होते हैं। तो जैसे मोहन, जैसे राम, did a bouquet at this time, सेंटेंस बन गया अपना, जैसे राम ब्लैंक्स did a bouquet at this time। अब कहने मतलब at this time सब दे दिया और किसी भी टेंस से इसके अंदर टेक नहीं है, तो हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब आती है। जैसे इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे राम, अब इसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब क्या हो जाएगी, जैसे इज, एंड और आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे राम इज, अब रीड में आईएनजी जोड़ देना हो जाएगा, रीडिंग ये बुके at this time। अब इसी में जैसे हो पास्ट का अगर होगा तो पास्ट के लिए क्या है, जैसे दिस का पास्ट क्या होता है, दैट होता है। वाक्य ये मिलेंगे, सब में ये मिलेंगे, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, अप टू नाउ, रिसेंटली और रेगुलरली, लेकिन उसमें पास्ट या फ्यूचर का टेग मिलेगा, और पास्ट और फ्यूचर का टेग मिलेगा, पास्ट का देगा तो पास्ट में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे यानी दे ब्लैंक से यानी नॉट प्ले फुटबॉल है, फुटबॉल एट दैट टाइम। अब कहना मतलब दिस का पास्ट क्या होता है, दैट होता है। अब दैट के बजाय आप दिस होता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब आती, अगर उसमें क्या देगा, दैट शब्द देगा तो दिस का पास्ट दैट होता है, तो इसीलिए उसमें देखो कहने का मतलब दे कोडिंग क्या आएगा, एट दैट देगा वहां पर, यानी वहां पर आ जाएगा, और फर्स्ट वर्ड में आईएनजी आ जाएगा। अब
हो जाएगा दे weren't और noted और play play का क्या हो जाएगा playing हो जाएगा और अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा they weren't not playing football at that time। अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात जहां सवाल है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात के लिए क्या होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस में तो उसमें फ्यूचर का टेंस मिलेगा जैसे यानी सीता ब्लैंक से यानी पढ़ेंगे ए न्यू कारे tomorrow at this time जैसे सीधा ब्लैंक आप परचेज ए न्यू कार और टुमारो एट दिस टाइम। अब कहने का मतलब ये एट दिस टाइम दे देता है एट दिस टाइम दे देता तो मान लिया कि कंटीन्यूअस का वर्ब है लेकिन एट दिस टाइम में तो कंटीन्यूअस का सिग्नल हो गया लेकिन इसमें क्या दे देता है टुमारो सब दे देता है। टुमारो आने वाला फ्यूचर सिंबल का टेक होता है और फ्यूचर सिंबल का सेंटेंस में कंटीन्यूअस की वर्ब है तो इसीलिए वो किस में चला जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला जाएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला जाएगा तो सेंटेंस बन जाएगा सीता यानी सीता और फ्यूचर कंटीन्यूअस की जो वर्ब है वो क्या होती है शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये सेंटेंस बनता है तो इसमें आ जाएगा सीता will be purchasing a new car tomorrow at this time। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा यानी सीता will be purchasing a new car tomorrow at this time। इस प्रकार से होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस की वर्ड। अब आएगा जैसे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में कौन से शब्द होते हैं किस प्रकार का परफेक्ट में जैसे ऑलरेडी रूल नंबर 5 क्या है एक ही वाक्य के बीच ऑलरेडी जस्ट yet up to now before or after now ये सब तुम्हें वाक्य मिलता है और किसी भी टेंस का टेक नहीं है तो वो वाक्य किस में जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है और हैव और वर्ब कौन सा रूप लग जाएगा तीसरा रूप लग जाएगा यानी ऑलरेडी जस्ट yet up to now ये सभी चारों शब्द अगर वाक्य के बीच इन चारों शब्दों में से कोई एक शब्द वाक्य के बीच है और आगे जाकर के अगर वाक्य समाप्त हो गया तो कहने का मतलब वो परफेक्ट टेंस का सिग्नल होता है और वो किसी भी टेंस का सिग्नल नहीं है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट की बात ले जाएगा जो है और है प्रोनाउन के अकॉर्डिंग उसमें प्रयोग करेंगे और बात की कौन सी फॉर्म रह जाएगी थर्ड फॉर्म रह जाएगी जैसे यानी डॉक्टर ब्लैंक से यानी गो टू हॉस्पिटल यानी डॉक्टर ब्लैंक्स गो टू हॉस्पिटल yet तो कहने का मतलब इसमें देखो जेट शब्द दे देते हैं तो जेट शब्द हमेशा ही परफेक्ट का सिग्नल होगा वो टेंस का टेक इसमें दे दिया है तो कहने का मतलब इसमें हो जाएगा डॉक्टर यानी डॉक्टर है अब गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन टू हॉस्पिटल yet यानी डॉक्टर है गॉन टू हॉस्पिटल yet। अब दूसरे नंबर की बात है कंटीन्यूअसली अरे यही पहले सिंबल ने तो ये दे दिया लेकिन जैसे सोहन ऑलरेडी प्लान्स टेकन टेक टुडे यानी टेकन ऑलरेडी टेक टुडे
यानी सोहन ऑलरेडी टेक फूड। तो कहने का मतलब इसको ऑलरेडी सब दे देते हैं, तो टेक इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे सोहन ऑलरेडी हैज टेकन फूड। क्या हो जाएगा? सोहन ऑलरेडी हैज टेकन फूड। उसी प्रकार जैसे पास्ट परफेक्ट का होगा, तो पास्ट परफेक्ट का होगा तो उसमें पार्टिसिपल वर्ब मिलेंगे। जैसे हो गया फादर ब्लैंक्स, फादर ब्लैंक्स यानी गो टू ऑफिस yesterday। अब कहने का मतलब इसमें कौन सा शब्द है? क्या yesterday शब्द है। yesterday शब्द कौन किसका टेक हो जाता है? पास्ट सिंबल का टेक हो जाता है। ये पास्ट सिंबल का टेक है। जस्ट जो शब्द दिया है ये परफेक्ट का टेक है। परफेक्ट का टेक तो दोनों में डालने के बाद क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और पास्ट परफेक्ट बन जाएगा तो हो जाएगा फादर, यानी फादर had just go to third form में कौन है? यानी फादर had just gone to office yesterday। इस तरह से जब हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट का, अब आएगा जैसे फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? यानी ये भी क्या होगा? इन शब्दों में से तो कोई एक शब्द मिलता हो, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, येट, अप टू नाउ, ये शब्द मिलेगा। और बाय के टाइम क्या हुआ होता है? बाय प्लस टाइम क्या हुआ होता है? बाय प्लस टाइम होता है तो वो बाय हमेशा किसमें जाएगा? या बाय द एंड ऑफ, यानी बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। तो वो सिंगल होगा तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट का, जिसकी एक्टिव वर्ब हो जाएगी will shall have प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में जाएगी? फर्स्ट फॉर्म हो जाता है उसमें will have shall have प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वो सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं? किस प्रकार के सेंटेंस हो जाएंगे? जैसे मदर ब्लैंक्स यानी मेरे स्टेट से by the end of day, यानी मदर ब्लैंक्स यानी मेरे स्टेट से by the end of day या by the end of time। अब कहने का मतलब उसमें by शब्द से क्या दे दिया? इसमें end, और आगे क्या दे दिया? टाइम दे दिया। तो उसका सिग्नल हो जाता है कि फ्यूचर सिंबल, फ्यूचर परफेक्ट का सिग्नल हो गया, जिसके कर्ता के अकॉर्डिंग उसमें will और shall बना देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आके कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो कहने का मतलब इसमें हो जाएगा जैसे मदर will have यानी will have मैथ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मैथ स्पीड से by the end of day सेंटेंस बन गया। यानी मदर will have मैथ स्पीड by the end of day। दूसरे नंबर जैसे इस प्रकार है, यानी मोहन जैसे भी ब्लैंक से